हेलो फ्रेंड्स, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो दिखने में भले ही सिंपल हो लेकिन रियली में वेल्दी हैं, और ऐसे लोगों से भी जो अमीर नजर आते हैं लेकिन दिवालिया होने के कगार पर हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है कि रिच आइडियल पर्सन ढूंढना आसान है जबकि वेल्दी आइडियल पर्सन ढूंढना कठिन है, क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार उनकी वेल्थ छिपी रहती है। दोस्तों, ऐसे अमीर लोग भी हैं जो काफी पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन उन मामलों में भी जो हम देखते हैं वो उनकी अमीरी है, वेल्थ नहीं। हम देखते हैं कि वे कौन सी कारें खरीद रहे हैं और अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेज रहे हैं। हम उनकी सेविंग्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं देखते। हम वे घर देखते हैं जो उन्होंने खरीदे, वे घर नहीं जो वे थोड़ा और जोर लगाकर खरीद सकते थे। मोस्टली लोग वेल्दी होना चाहते हैं, वे फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं जो आपको उस फाइनेंशियल एसेट से मिलती है जो आपने खर्च नहीं की। लेकिन ये बात हमारे अंदर इतनी गहराई से बसी हुई है कि पैसा होने का मतलब पैसा खर्च करना है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, अगर एसेट्स वो है जिसे आप खर्च नहीं करते तो फिर उसके होने का फायदा ही क्या? चलिए, मैं आपको पैसे बचाने के लिए एग्री करती हूँ। क्या पैसे बचाने के लिए भी लोगों को मनाना पड़ता है? तो इसका आंसर है हाँ, बहुत से लोगों को मनाना पड़ता है। एक फिक्स्ड सैलरी के बाद लोग मेनली इन 3 ग्रुप्स में आते हैं। पहले जो सेविंग करते हैं, दूसरा जिन्हें नहीं लगता कि वे सेविंग्स कर सकते हैं, तीसरा जिन्हें लगता है कि उन्हें सेविंग्स की जरूरत ही नहीं। एक सिंपल रूल जो बहुत इजी है लेकिन आसानी से अनदेखा हो जाता है कि पैसे के मामले में वेल्थ होने का रिलेशन आपकी ज्यादा इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कम और आपकी सेविंग्स रेट से ज्यादा होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कम इनकम से भी ज्यादा सेविंग कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करें जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर ज्यादा पैसा बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा सेविंग करने के लिए ज्यादा इनकम की जरूरत नहीं होती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1970 के दशक में ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सारा क्रूड ऑयल खत्म होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में तेल की खपत बहुत ज्यादा थी। ग्लोबल इकोनॉमी डेवलप हो रही थी और जितना तेल हम खुदाई करके निकाल सकते थे वो कम पड़ रहा था। शुक्र है कि तेल खत्म नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि हमें ज्यादा तेल मिल गया या फिर हमने बेहतर ढंग से तेल की खुदाई करना सीख लिया। तेल संकट पर जीत पाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने ऐसी कारें, फैक्ट्रियां और घर बनाने शुरू कर दिए जो पहले की तुलना में ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट थे। पूरी दुनिया में 1950 के मुकाबले अब पर डॉलर 60% कम एनर्जी का इस्तेमाल होता है। सड़क पर चलने वाली सभी गाड़ियों का एवरेज माइलेज 1975 से अब तक 2 गुना 3 गुना हो चुका है। दुनिया ने अपनी एनर्जी को बढ़ाकर डेवलप नहीं की, बल्कि अपनी एनर्जी की खपत को घटाकर की। दोस्तों, यहाँ जरूरी बात ये है कि ज्यादा एनर्जी ढूंढना हमारे कंट्रोल के बाहर है और अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ है, लेकिन जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ज्यादा एफिशिएंट होना हमारे कंट्रोल में है। एक हल्की कार खरीदना या फिर बाइक चलाना हमारे हाथ में है जो माइलेज ज्यादा दे। यही चीज पैसे पर भी लागू होती है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको अमीर बना सकते हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी काम करेगी या नहीं, या मार्केट साथ देंगे या नहीं, ये हमेशा सस्पिशियस रहता है और रिजल्ट अनसर्टेनिटी से घिरे रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि वेल्थ जमा करने के लिए और ज्यादा पैसा और इन्वेस्टमेंट रिटर्न की जरूरत होगी, तो आप उतने ही निराशावादी बन जाएंगे जितने 1970 में वे लोग जो तेल के अंत में विश्वास करने वाले थे। आगे बढ़ने का रास्ता कठिन और आपके कंट्रोल से बाहर नजर आएगा। दोस्तों, वेल्थ बस सेविंग है जो आपके खर्च के बाद बचती है, और क्योंकि आप बिना ज्यादा इनकम के वेल्थ हासिल कर सकते हैं, लेकिन बिना ज्यादा सेविंग्स के पैसे जोड़ने का कोई मौका नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है और ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मान लीजिए आपकी और मेरी नेट एसेट्स बराबर है, और ये भी मान लीजिए कि आप मुझसे बेहतर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं 8% एनुअल रिटर्न कमा सकती हूँ और आप 12% कमा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी एसेट्स को लेकर ज्यादा एफिशिएंट हूँ। या ऐसे कहें कि मुझे एक हैप्पी लाइफ के लिए उसमें से बस आधे पैसे की जरूरत है, जबकि आपकी लाइफस्टाइल के खर्चे आपकी इनकम बढ़ने के साथ बढ़ते रहते हैं। तो मैं आपसे ज्यादा वेल्दी रहूंगी
बावजूद इसके कि मैं आपसे खराब इन्वेस्टर हूँ, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट से कम रिटर्न के बावजूद ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, लोग दूसरों की नकल करके अच्छी तरह सीखते हैं, लेकिन एसेट्स का सीक्रेट नेचर दूसरों को देखकर उनके तौर तरीकों को सीखना मुश्किल बना देता है। जैसा कि 2014 में चौकीदार का काम करने वाले रोनाल्ड रीड की मृत्यु के बाद वे बहुत से लोगों के फाइनेंशियल आइडियल बन गए। मीडिया ने उनकी खूब प्रशंसा की और सोशल मीडिया पर भी उनके लिए काफी प्रेम दर्शाया गया। लेकिन जब वे जीवित थे तो किसी के फाइनेंशियल आइडियल नहीं थे, क्योंकि उनकी एसेट्स की हर एक पाई छिपी हुई थी, उनसे भी जो उन्हें जानते थे। रोनाल्ड रीड जब मरे तो उनकी नेटवर्थ $8 मिलियन से ज्यादा थी। रीड ने 25 सालों तक कारों को ठीक करने वाले गैस स्टेशन पर काम किया और 17 साल तक फर्श पर पोछा लगाया। कभी चौकीदारी का काम कर चुके इस व्यक्ति ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और एक स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन से ज्यादा रुपए छोड़े। रीड ने मैक्सिमम सेविंग के लिए जो डिसिप्लिन फॉलो किया, ये बेहतरीन है। उन्होंने अच्छे ब्लू चिप शेयर्स में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट को लेकर धैर्य बनाए रखा। इसलिए दोस्तों, लोगों की सेविंग्स करने की कैपेसिटी जितना वे सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा उनके कंट्रोल में होती है। कम खर्च करके सेविंग्स की जा सकती है। अगर आपकी डिजायर कम हो तो आप पैसा भी कम खर्च करेंगे, और अगर आप इस बारे में कम परवाह करेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपकी डिजायर कम ही रहेंगी। याद रखें, धन संपत्ति फाइनेंस से ज्यादा साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज से आप अपनी सैलरी का कितना % सेविंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, बाकी बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई हैं। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम ₹20 ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।